हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं, पर्सनल रीज़न। और उसके बाद अभी हम ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए जो ये क्लासेस हैं वो एस्टेट एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए होंगी। और एस्टेट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप किसी भी टेट एग्जामिनेशन से अगर एस्टेट को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एस्टेट एग्जामिनेशन थोड़ा सा फैक्चुअल और कंसेप्चुअल है, या फिर इसको मैं इजी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाँ देखिए, इसमें यह भी होगा कि कुछ जो फिलोसफर्स हैं आपने सुने नहीं होंगे, या सुने नहीं होने का मतलब ये है कि उतने पॉपुलर नहीं है। यानी और एग्जामिनेशंस में अगर आप लोग देखोगे तो उतने एग्जाम पॉपुलर आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन एस्टेट एग्जामिनेशन काफ़ी फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए जो क्लासेस है वो जो ये फाइल है वो 56-57 पेजेस की है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड करूं, जिससे आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि देखिए वैसे देखने में तो ये जो फाइल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कम्प्लीटली कन्वर्ट करूंगा हिंदी में, या बाइलिंगुअल आप उसको बोल सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हम लोग रखेंगे और कुछ चीज़ें हम फैक्चुअल रखेंगे। देखिए जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो नोम चॉम्स्की की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी बायोग्राफी भी है। देखिए बायोग्राफी में हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इनका नाम पता होना चाहिए, या ये कहाँ से हैं ये पता होना चाहिए, या इन्होंने किस तरह का थियोरी दी थी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको मार्क करूँगा और आपको उतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी, है ना। क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं, लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को पढ़ना है। तो नोम चॉम्स्की के बारे में हमें यहाँ पे क्या है, कहाँ से थे, तो आपको याद रखना है कहाँ से थे। यूएस से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कहाँ से थे, तो आपको आंसर करना है कहाँ से थे, यूएस से। ये फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि चॉम्स्की इज वाइडली रिगार्डेड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ लेंगे आपसे, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ही revolutionized the study of language with his claim that the ability to learn language is innate to humans। अच्छा, innate humans का क्या मतलब है कि देखिए ह्यूमंस क्या है, नेचुरली जो लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अलग से और कोई एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो लैंग्वेज को अपने जन्मजात ही क्या करते हैं, वो समझ सकते हैं। उसके बाद इनके जो की कंसेप्ट है, देखिए ये जो की कंसेप्ट है वो आपको याद रखने हैं। अगर आप इन की कंसेप्ट को भी याद रख लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस के सही होने के, ठीक होने के चांस ज़्यादा होंगे। अच्छा, की कॉन्सेप्ट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ LAD आपको याद रखना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने बताया, तो इन्होंने बताया। ये क्या था, इन्होंने बोला कि एन इनबोर्न मेंटल मैकेनिज्म, यानी बच्चे में ये इनबोर्न होता है, यानी बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को क्या कर लेगा, सीख लेगा। तो ये क्या है, LAD। अब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ जाए कि LAD किसने बोला है, तो ये की कॉन्सेप्ट किसका है, आपको याद रखना है चॉम्स्की का। उसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉवर्टी स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट है, ये भी इन्होंने ही बताया है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, LAD और यूनिवर्सल ग्रामर, और उसके साथ आपका इनेटिव टू ह्यूमंस। उसके बाद है एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। देखिए एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है, टीचिंग रोल, चाइल्ड्स रोल, क्लासरूम प्रैक्टिस, कैरिकुलम डिज़ाइन में क्या कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है। अब देखो इनको तो हिंदी में मेरे को शायद कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि टीचिंग रोल क्या है, चाइल्ड रोल क्या है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और कैरिकुलम डिज़ाइन क्या होते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बीएड कोर्सेज में ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन जिसने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा है उसके लिए काफ़ी ये बेनिफिट रहेगा। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म देखिए क्या है, जो LAD है वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि बस वो वैसे ही उसको एजम्पशन में कर लिया है ना, तो इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही क्रिटिसिज्म देखने की ज़रूरत है। उसके बाद इस फाइल में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कंपैरिजन थ्योरीज रहेंगी। कंपैरिजन में डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है और उनके बीच में क्या डिफरेंट है, तो उसमें आपको इन दोनों थ्योरीज को समझने में या किसी भी थ्योरी को समझने में ज़्यादा इजी रहेगी जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो स्किनर क्या है, बिहेवियरिस्ट है, पियाजे क्या है, कॉग्निटिव है, वाइगोस्की क्या है, सोशल इंटरेक्टिस्ट है, और चॉम्स्की क्या है, नेटिविस्ट है। अच्छा, ये बिहेवियरिस्ट क्या होता है, कॉग्निटिव क्या होता है, सोशल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ये हम आगे आगे जैसे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चॉम्स्की के बारे में जो आपको याद रखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क कर दिया है, और आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आगे ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए जो क्वेश्चंस है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, है ना।
ये बोल रहा है कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो किसने बताया, तो चॉम्स्की ने बताया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, तो कौन सा है, तो मैंने बताया ना ग्रामर सिस्टम था, ठीक है, इनिटेट ग्रामर सिस्टम। उसके बाद है द पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट प्रूव्स दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज डिस्पाइट लिमिटेड इनपुट, ठीक है। उसके बाद है नोम चॉम्स्की इज नोन एज द फादर ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है मैस्लो। इसके बारे में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है। अब जैसे मान लो कि डायरेक्टली ये पूछ ले कि हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी है, तो ये फिलोसफर्स आपके सामने आएंगे और आपको इसको क्या करना है, मार्क करना है। अच्छा कहाँ से थे, तो आपको याद रखना है यूएसए से थे। देखिए यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है बोर्न कब है, डाइड कब है, प्रोफेशन क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, वो सब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मैंने आप लोगों को ये डेटा दे दिया है जिससे आप लोग थोड़ा सा क्या है कि चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि रियलिटी में है क्या ये, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इस बात पे ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या है कि इनके बेसिक 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछ लेगी भाई 5 लेवल ऑफ बेसिक नीड्स क्या क्या हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की में कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो आपको ये 5 याद रखने हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फूड वाटर एयर स्लीप, फाउंडेशन जो कि बेसिक सभी की है, सेफ्टी सभी की होती है, लव सभी का होता है, एस्टीम नीड्स सभी की है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आपको ज़्यादा याद रखना है, रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, क्रिएटिविटी, मोटिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल ग्रोथ। अच्छा यहाँ से है ना प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो आपको याद रखना है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम प्रीवियस ईयर्स में जो भी सीडीपी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मैस्लो थ्योरी, ये आपके बस ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या था, तो क्रिटिसिज्म ये था कि टू आइडलिस्टिक है, वेस्टर्न सेंट्रिक है। उसके बाद रिजिड हायरार्की, रिजिड हायरार्की का मतलब क्या है कि फिक्स है ना, क्योंकि जो हायरार्की है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इज़ डिफिकल्ट टू मेज़र, ये सही बात है, इसको मेज़र करना मुश्किल है, यानी किसी क्वांटिटी में हम मेज़र नहीं कर सकते, यानी कितने लीटर है, कितने ग्राम है, कितने मिलीमीटर है, तो ये सब मेज़र करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है या चैलेंजिंग है। उसके बाद समरी पॉइंट्स क्या क्या है आपको याद रखना है। मैस्लो ह्यूमनिस्टी फिजियोलॉजिस्ट हैं, 5 लेवल हायरार्की, ये 5 लेवल ज़रूर याद रख लेना, कितने हैं, 5 लेवल है। फोकस इज ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको ज़्यादा किस में ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एस्टेट लेवल एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस है, यानी ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैस्लो थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द विच फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी, तो आंसर है आपका ह्यूमनिज्म है, साइकोलॉजी है तो ह्यूमनिज्म है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच आर फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ह्यूमन नीड, तो हाईएस्ट ह्यूमन नीड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद है व्हाट इज द मेन इंप्लीकेशन ऑफ मैस्लो थ्योरी इन एजुकेशन, तो मीट स्टूडेंट बेसिक एंड इमोशनल नीड्स। उसके बाद है इफ ए स्टूडेंट इज हंग्री एंड टायर्ड अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हाट विल हैपन, तो बताओ क्या होगा, अगर भूखा है और थका हुआ है तो क्या होगा, तो उसके लिए लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर इम्पैक्ट होगा, ठीक है, तो देयर लर्निंग विल बी इफेक्टेड। उसके बाद मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, एक तो किस में रिप्रेजेंट था, तो पिरामिड में था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है E.L. थ्रोनडाइक। अच्छा अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ ना कि ट्रायल एंड एरर, तो जैसे ही आपसे पूछ लेंगे भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड की थी या किसने दी थी, तो फिर आपको आंसर करना है कि एडवर्ड ली थ्रोनडाइक। अच्छा कहाँ से थे, तो USA। बर्थ और डेट हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फेमस किसके लिए, तो फेमस है ट्रायल और एरर थ्योरी के लिए, लर्निंग के लिए और कनेक्टिविज्म के लिए, ठीक है। उसके बाद थ्रोनडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। अच्छा इसके बारे में ना डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप देख सकते हो। उसमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, पजल बॉक्स और कैट एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें बार बार ट्रायल एंड एरर में ये होता है कि जितनी बार आप ट्राई करोगे उतनी बार मतलब सॉल्यूशन जल्दी होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई मैथ का क्वेश्चन ही है, अब फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया था, मान लेते हैं कि 1 मिनट का टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे
तो उसका जो सॉल्विंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये कैट का था। ठीक है, उसके बाद थ्रोनडाइक्स 3 लॉज ऑफ लर्निंग है, 3 है, आपको याद रखना है। रेडीनेस है, एक्सरसाइज है और इफेक्ट है। रेडीनेस का मतलब क्या है कि वो रेडी है उस एक्ट को करने के लिए। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि बार बार आप जब उस काम को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो एक्सरसाइज है। इफेक्ट का मतलब क्या है भाई, उसमें रिजल्ट क्या हमें मिला है। ठीक है, इफेक्ट में क्या है, उसका रिजल्ट क्या मिला है, रिस्पॉन्स फॉलोड बाय सेटिस्फिकेशन और मोर लाइक टू बी रिपीटेड। अगर रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा तो सीधी सी बात है कि जो हमारी रिपीटेशन है, इफेक्ट है, वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव मिलेगा तो डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि भाई थोरनडाइक के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थोरनडाइक क्या है, तो देखिए ये जो प्रैक्टिकलिटी है, यानी हम जो यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसका रियलिटी में एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल एनालाइज है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे रेडीनेस का क्या है, इंश्योर मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस बिफोर टीचिंग। उसके बाद एक्सरसाइज, इंक्रीज रिवीजन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स, जो कि हमारी क्लासेस में होती हैं। और इफेक्ट है, रीइंफोर्स गुड परफॉर्मेंस विद प्रेज एंड रिवॉर्ड। तो इफेक्ट क्या रहेगा, अगर अच्छा है तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर बुरा है तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, तो क्रिटिसिज्म है ओवर एम्फेसाइज ऑन मैकेनिकल लर्निंग। मैकेनिकल लर्निंग है, यानी फिक्स एक रिजल्ट है और फिक्स चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो मैकेनिकल लर्निंग ही इसका एक क्रिटिसिज्म है। उसके बाद फोकस क्या है, मेनली ऑन एनिमल, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट था वो एनिमल पे था और ह्यूमन पे नहीं था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कुछ खास क्रिटिसिज्म है नहीं। उसके बाद है लेटर कॉग्निटिव थ्योरीज, प्याजे बर्नर आर्ग्यूड लर्निंग इज मोर देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उसके बारे में भी हम लोगों ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है उसमें हम लोगों ने डिटेल से स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन है, तो इसमें मैं क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा डिटेल एनालाइज आपको करना है तो, या देखना है, समझना है, तो बाकी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद समरी देख लेते हैं क्विक रिवीजन में। ट्रायल एंड एरर पता है आपको, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट ये भी पता है। उसके बाद लेट फाउंडेशन, बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल मेजरमेंट सही है। प्रैक्टिस, रिपीटेशन, इनफोर्समेंट ये भी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग ये भी है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये फर्स्ट 2 है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो एग्जाम CDP के क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बोल रहा है कि EL थ्रोनडाइक इज नॉन फॉर विच लर्निंग थ्योरी। आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, तो किसके लिए है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। देखिए जब ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना तो आपको ज़्यादा इजी लग रहे हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू मैंने बताया कि सीटेट से ज़्यादा हमारा एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल हमारा कैसा है, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन थ्रोनडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। मैंने बताया था ना कि इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो बताओ, इफेक्ट है, हाँ बिल्कुल है। रेडीनेस है, हाँ है। एक्सरसाइज है, हाँ है। तो क्या नहीं है, इनसाइट नहीं है। ठीक है, अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन को सोल्व, CDP के क्वेश्चन को सोल्व आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही करो। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज ईजी रहती है, और दूसरा अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाइलैंग्वेज बताऊँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्रोनडाइक्स लॉज इफेक्ट बिहेवियर इज स्ट्रेंथन व्हेन। तो क्या है, इट इज़ रिवॉर्डेड फॉलोड बाय सर्टिफिकेशन। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि उस कैट को रिवॉर्ड मिलता है ना, उस लॉक को ओपन करने के बाद। जैसे कैट को एक लॉक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, और वो जो कैट है वो क्या करती है, बार बार बाहर आने के लिए ट्राई करती है। अब जब बाहर आती है तो उसको क्या मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो इट इज़ रिवॉर्डेड और फॉलोड बाय सर्टिफिकेशन। उसके बाद है द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड ऑन विच एनिमल बाय थ्रोनडाइक। तो कौन सा है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है, कैट है। थ्रोनडाइक्स थ्योरीज लेट द फाउंडेशन फॉर विच मॉडर्न थ्योरी। तो किस पे है, बिहेवियरिज्म। अच्छा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैं एक अलग से क्लासेस रखूँगा, जिसमें आपकी कॉग्निटिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, ठीक है, रियलिज्म क्या है। तो इन सब पे हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी उतना टाइम नहीं है कि हम उस तरफ चले जाएं, फिर हमारा जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है लाइव वाइगोस्की। किसके लिए जानते हैं हम इनको, तो सोशल कल्चर थ्योरी है। कौन सी है, सोशल कल्चर थ्योरी। अच्छा, इसको ना अल्बर्ट बेंडूरा से आप कंफ्यूज मत होना, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अल्बर्ट बेंडूरा की भी कुछ ऐसी सी सिमिलर थ्योरी है, लेकिन इनकी क्या है, सोशल कल्चर थ्योरी। पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम यहाँ पे दे रखा है,
कहाँ से थे ये, तो रसिया से थे या रशियन एम्पायर, ठीक है। एज आपको पता है, यहाँ पे बोर्न है, डेड है, ये बताने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपको खुद से ये पढ़ लेना है। हाँ, मेरा काम यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ इंडिकेट करना, यहाँ फोकस कराना कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, सोशल कल्चर थ्योरी, और उसके बाद एक जेडपीडी है। क्या है, जेडपीडी। अगर मान लो कि कहीं पे आपको जेडपीडी दिखता है तो आपको आंसर क्या करना है, लाइव वाइगोस्की, ठीक है। और समटाइम्स कॉल्ड द मोजर्ट ऑफ साइकोलॉजी ड्यू टू हिज ब्रीफ बट इम्पैक्टफुल करियर। उसके बाद है वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, आई थिंक आपको ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पता होगा, संज्ञानात्मक विकास इसको बोलते हैं, और सोशल कल्चर बेसिक से टर्मिनोलॉजीज हैं। उसके बाद की कंसेप्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन इज प्राइमरी, लैंग्वेज इज ए टूल फॉर थॉट, और जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब ये है क्या, देखो जेडपीडी का मतलब क्या है कि टास्क द चाइल्ड कैन डू विद हेल्प, यानी जेडपीडी में क्या है, एक जोन है जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, फंस जाता है, और उसके बाद उसकी क्या की जाती है, स्कैफ फोल्डिंग होती है। स्कैफ फोल्डिंग कौन करता है, जो ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर है ना। स्कैफ फोल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्परेरी सपोर्ट फॉर प्रोवाइड बाय MKO। तो स्कैफ फोल्डिंग अगर आए तो फिर आप आंसर क्या करना है, आपको आंसर करना है लाइव वाइगोस्की, और जेडपीडी आए तो भी आंसर क्या करना है आपको, लाइव वाइगोस्की, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ, अगेन इसकी थ्योरी भी ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके इसको स्टडी कर सकते हो। वो सब रिपीटेशन हो जाता है, तो उतना टाइम मैं आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उस थ्योरी का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेबल है, ठीक है। तो टीचिंग कैसे होगा, कैरिकुलम कैसे होगा, जैसे कैरिकुलम में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मस्ट इंक्लूड चैलेंजिंग एक्टिविटी विद स्टूडेंट जेडपीडी। टीचर का रोल क्या होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रोल ऑफ टीचर क्या। तो टीचर यहाँ पे बात करेगा, या टीचर एज ए एक्ट करेगा फैसिलेटर का, जैसे मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फैसिलेट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फैसिलेट कर रहा हूँ, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ठीक है, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ पे कम ध्यान देना है। उसके बाद स्कैफ होल्डर है ना, जैसे स्कैफ होल्डर क्या, टीचर हेल्प करेगा। असेसमेंट है, असेसमेंट का कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद देखते हैं कंपैरिजन पियाजे विज वाइगोस्की। अब जब आप CDP पढ़ रहे हो, पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो आपने जीन पियाजे के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन देख रहे हैं किसके बीच में, पियाजे और वाइगोस्की के बीच में। अच्छा, एक्सपेक्ट क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग, पियाजे किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल, वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की, सोशल और कल्चर। और हालांकि ये है भी, यानी कोई स्टूडेंट है, कोई चिल्ड्रन है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोशल कल्चर में होगा, तो वो जो सोशल कल्चर है, वो जो इन्वायरमेंट है, वो उस स्टूडेंट, उस चिल्ड्रन की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काफ़ी एक इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है, तो आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, टूल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आउटकम है, रिजल्ट है, और टूल क्या है, लैंग्वेज हेल्प करेगी हमें कुछ भी सीखने के लिए। और ये बात सही भी है, हम जब अपने सोशल इन्वायरमेंट में होते हैं तो कुछ चीज़ें सीखने के लिए, यानी आपके विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें कुछ एक मीडियम चाहिए होता है, जो मीडियम है वो क्या है, लैंग्वेज है। एडल्ट का क्या है यहाँ पे रोल, एडल्ट का क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे क्या है, क्रूशियल है। यानी एडल्ट का मतलब कोई टीचर हो सकता है, कोई ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो वाइगोस्की बोल रहे हैं कि ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेवलपमेंट सिक्वेंस, फिक्स स्टेजेस हैं, यानी पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेजेस हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होंगी जो स्टेजेस हैं। मैंने पियाजे के बारे में भी ऑलरेडी चैनल पे बताया हुआ है डिटेल में कि ये स्टेजेस है। उसके बाद वाइगोस्की क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल और कल्चरली ड्रिवन है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, सोशल कंटेक्स्ट, इंडिविजुअल बायोलॉजी है, जेडपीडी इज हार्ड टू मेजर, सही बात है, इसको जोन और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हो। और डाइड यंग सो थ्योरी रिमेन इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल है, कि कहाँ तक एप्लीकेबल होती है और कहाँ तक एप्लीकेबल नहीं होती है, वहाँ तक हमें नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट क्या, वाइगोस्की इम्फेसाइज कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन। अगर मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग वाइगोस्की किसके बारे में बताते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, ओड इवन फाइंड करना है। इंट्रोडक्शन जेडपीडी इन्होंने बताया, स्कैफोल्डर इन्होंने बताया, तो बस इतना ही हमारे लिए है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जिस भी फिलोसफर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फिलोसफर बोल सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हो, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यू शुड बी आंसर, यू शुड या यू मस्ट, वाइगोस्की। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग ऑक्योर, तो बिफोर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, तो मैंने बताया क्या है,
फैसिलिटेटर और स्कैफोल्डर है। व्हाट डज स्कैफोल्डिंग मीन इन वाइगोस्की थ्योरी? तो क्या टेम्परेरी सपोर्ट है। देखो यहाँ पे क्या है, जो फैसिलिटेटर है वो टेम्परेरी सपोर्ट करेगा। टेम्परेरी का मतलब क्या कि मान लो कि कोई चिल्ड्रन किसी भी एक्टिविटी में कहीं पे अटकता है ना, कहीं पे भी उसको दिक्कत आती है, तो टीचर क्या करेगा, उसको जस्ट वहाँ पे हेल्प करेगा कि यहाँ से आगे कैसे निकला जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निशन बेस्ट व्हेन, तो द इंटरेक्ट सोशली विद गाइडेंस। तो सोशल का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, और जो की बात सही भी है। उसके बाद हम बात करेंगे BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें एक माउस एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल से देखना है तो आप उसको देख सकते हो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो BF स्किनर कहाँ से हैं? USA। अभी तक ज़्यादातर हमें जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें USA से ही मिल रहे हैं। उसके बाद फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आएगी तो आप किसको आंसर कर रहे हो? BF स्किनर को। उसके बाद स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें क्या था? यूज रैट्स एंड पिजन्स इन ए बॉक्स विद लीवर्स, एनिमल वर रिवॉर्डेड विद फूड व्हेन दे परफॉर्म डिजायर्ड एक्शन। कुछ ऐसा सही है कि मान लो कि कोई टी टनल है ना, टी टनल में यहाँ पे माउस को एंटर किया। अब मान लो कि ए है और ये बी है। अब ए पे जाने पे माउस को कोई पनिशमेंट मिलती है ना, चूहे को कोई पनिशमेंट मिलती है, तो क्या वो ए की तरफ आएगा? तो आंसर इज ना, वो ए की तरफ नहीं आएगा। कहाँ पे जाएगा? वो बी। अच्छा, बी पे कोई रिवॉर्ड मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार करने के बाद क्या होगा कि जो माउस है उसका एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि जैसे ही वो टनल में एंटर करेगा वो किस साइड की तरफ मूव करेगा? तो बी साइड की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है? यहाँ पे इसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। और ये बात सही है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या? बार बार मतलब वो चीज़ों रिपीट करना। उसके बाद की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट का मतलब इंक्रीज द लाइक्लीहुड बिहेवियर, यानी बिहेव उसी तरह से बार बार करेगा। प्रेजिंग ए स्टूडेंट फॉर करेक्ट आंसर, और ऐसा जनरली एप्लीकेबल भी है कि मान लो कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है तो टीचर उसको नोटबुक में गुड डाल के देता है या गुड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट इस तरह से बिहेव करता है कि उसके बाद नेक्स्ट जब भी वो काम करेगा तो ट्राई करेगा कि मैं और अच्छा करूँ, ठीक है। पनिशमेंट, पनिशमेंट भी कुछ इसी तरह से उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है कि मान लो कि वो काम नहीं कर रहा है तो टीचर उसको क्या करते हैं? पनिश करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें तो ये सब पनिशमेंट और वो सब की बात होती नहीं है, तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सटेंशन क्या है? बिहेवियर डिक्रीज व्हेन नॉट रीइंफोर्स। बिहेवियर वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर पनिशमेंट बार बार मिल रही है तो, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ऑलरेडी बात कर रखी है हमने। रीइंफोर्समेंट, शेपिंग, ड्रिल, प्रैक्टिस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है कि ओवर एम्फसाइज है ऑब्जर्वर बिहेवियर पे, या बिहेव कैसा बिहेव किया है, ठीक है। इग्नोर मेंटल प्रोसेस, सही बात है। यहाँ पे मेंटल प्रोसेस की बात ही नहीं की है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है, सिर्फ बात कर रहे हैं पनिशमेंट की, रिवॉर्ड की या बिहेवियर चेंज की, कि हमें जस्ट किसी भी इंडिविजुअल का बिहेव चेंज करना है। तो बिहेव चेंज करना क्या सफिशियंट है? तो आंसर इज नो, है ना। उसके बाद फोकस ऑन एक्सटेंशन मोटिवेशन। एक्सटेंशन मोटिवेशन या बाह्य मोटिवेशन आप इसको बोल सकते हो, कि देखो बाहर से उसको रिवॉर्ड दिया है, अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो खुद से वो चीज़ करना चाहता है या नहीं, वो यहाँ पे नोटिस ही नहीं हुआ है, ठीक है। समरी याद रखेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट याद रखेंगे। अगर ये कीवर्ड्स भी अगर आप याद रख पाते हो, है ना, तो एग्ज़ाम में अगर आप इनको रिकैपिचुलेट कर पाते हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ठीक होने के ज़्यादा चांस है। आप इस थ्योरी के बाद कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस करना और देखना कि क्या आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सही पढ़ रहे हो, सही ट्रैक पे हो। और अगर आपके क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। स्किनर इज एसोसिएटेड विद द विच थ्योरी? तो आंसर करो, आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव क्या है? गिविंग रिवॉर्ड टू इंक्रीज बिहेवियर। इंक्रीज बिहेवियर यानी रिवॉर्ड मिलेगा तो वो बिहेव क्या होगा? इंक्रीज होगा या दोबारा से रिपीट होगा। इन स्किनर्स व्यू बिहेवियर इज, तो बताओ, कंट्रोल्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेज। हाँ ये बात सही है, बिहेवियर चेंज किया जा सकता है कॉन्सिक्वेंसेज से, रिजल्ट से। उसके बाद अभी 14 फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव का मतलब अगर पनिशमेंट मिल रही हो तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में काउंट होगा। तो कैंसलिंग होमवर्क फॉर एक्सीलेंट क्लास वर्क। वट डिवाइस डिड स्किनर यूज इन एक्सपेरिमेंट? तो
क्या था, स्किनर बॉक्स था। ठीक है, आप इंटरनेट पे कहीं पे सर्च करोगे तो आपको ये बॉक्स मिल भी जाएगा, और ऑलरेडी जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख रखी हैं उसमें भी आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वोल्फंग कोहलर इनसाइट लर्निंग थ्योरी है। अब आपको जस्ट ये याद रखना है कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या करना है, कोहलर के बारे में। ठीक है, कहाँ से थे, तो रसिया है। ठीक है, उसके बाद यूएस से। ठीक है, फेमस किसके लिए है, इनसाइट लर्निंग के लिए, या गैस्ट्रेट थ्योरी फॉर लर्निंग ये बाद में था, इनसाइट लर्निंग आपको यहाँ पे क्या करना है, याद करना है। उसके बाद इनसाइट याद रख लेना, की फीचर्स क्या है, की एक्सपेरिमेंट्स क्या है। यहाँ पे क्या था, एक चिंपैंजी से क्या था, इनका एक एक्सपेरिमेंट था। हालांकि देखिए इसके बारे में क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड नहीं की हैं, तो जस्ट आपको यहाँ से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दिस प्रूव द एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन प्रिज्यू द टोटल सिचुएशन एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन सडनली नॉट जस्ट बाय ट्राइंग रैंडमली। तो क्या करते हैं वो, मान लो कि कोई ह्यूमन है, किसी भी इंसिडेंट में फंस रहा है, या किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहा है, तो वो क्या करता है, वहाँ से सॉल्यूशन यानी टोटल वहाँ से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अब इनसाइट लर्निंग में इनके फीचर्स क्या हैं, तो 5 इन्होंने क्या बताए हैं, स्टेप बताए हैं, या आप इसके फीचर रख सकते हो। बोल प्रिसेप्शन क्या है, प्रिसेप्शन यानी वो कैसे उन्होंने प्रॉब्लम को देखा है, यानी क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का प्रोस्पेक्ट क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, सडन सॉल्यूशन, ट्रायल एंड एरर जो कि ऑलरेडी हमने बात की है, प्रॉब्लम होगी तो हम ट्राई करेंगे और एरर को फ्री करेंगे, एक्सपीरियंस बेस और ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है इनसाइड लर्निंग किसने दिया। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, रोल ऑफ टीचर, लर्निंग अप्रोच और स्टूडेंट्स रोल और एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स, पजल्स, प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉट ऑल लर्निंग हैपन्स थ्रू इनसाइट एस्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। सही बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वो उतना उस मैच्योरिटी के साथ नहीं सोच सकते हैं, या वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनसाइट मेजर नहीं हो सकता। हाँ सही बात है कि अब इनसाइट को हम कैसे मेजर करें, है ना, कि और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एज। ज़रूरी नहीं है ना कि एज के अकॉर्डिंग उतना मेंटल डेवलपमेंट हो या नहीं हो। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद इनसाइट वर्ड ट्रायल एंड एरर। इनसाइट लर्निंग और थ्रोनडाइक में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखते हैं कि एक तो ट्रायल एंड एरर था और इनका जो कोहलर का था इनसाइड लर्निंग, उनमें डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया और स्टेटमेंट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो फिर आपको आंसर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आंसर कोहलर होगा या थ्रोनडाइक होगा। तो नेचर क्या है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिपीटेड अटैम्प्ट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रिपीटेड अटैम्प्ट्स के। अटैम्प्ट बार बार होंगे तो अपने आप एरर फ्री होगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग। मान लो कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो एक ही इंसिडेंट में या एक ही ट्राई में वो क्या कर सकता है, सॉल्यूशन कर सकता है। टाइम, क्विक वंस इनसाइट अपीयर, तो अकॉर्डिंग एकदम से आंसर करना। उसके बाद ये क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। क्या था ये, टाइम कंज्यूमिंग। ट्रायल और एरर लिख रखा है ना, ट्राई और एरर। तो ट्राई किया एरर आया, ट्राई किया एरर आया, क्या पता कब सॉल्यूशन हो। एफिशिएंसी, मोर एक्यूरेट, लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल यूजिंग ए टूल आफ्टर थिंकिंग, रैंडमली ट्राइंग वेव्स। ठीक है, और इसके क्वेश्चन है सैम्पल एमसीक्यू। देखते हैं सैम्पल क्या है। इनसाइड लर्निंग वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो किसने किया, कोहलर। इनसाइट इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि एकदम से आपने कोई इंसिडेंट हो गया तो एकदम से आप क्या सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। उसके बाद सुल्तान दैट चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट प्रूव्स क्या, इनसाइट प्लेज अ रोल इन लर्निंग, ये भी सही है। इनसाइड लर्निंग स्पोर्ट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर। कोहलर वॉज एसोसिएट विद द विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो गैस्टलेट। ठीक है, तो यहाँ से एसोसिएट थे, इसके बारे में काफ़ी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं रखते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फिलोसफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।